हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटनाचक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2023 संक्षिप्त वार्षिक संकलन जो कि 1 जनवरी 2022 से लेकर के 25 जनवरी 2023 तक अपडेटेड है। जो भी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण मैगजीन है। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें जो है इस बुक से जो कवर किया है वो बिहार स्पेशल को कवर कर लिया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल को कवर कर लिया है। तो 2 टॉपिक जो है कवर किए जा चुके हैं, टोटल 8 टॉपिक दिए गए हैं। और आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षिप्तियां कवर करेंगे, जहां पर आप राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, चर्चित खेल व्यक्तित्व, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, चर्चित स्थल हैं, ऑपरेशन अभियान, सम्मेलन, समारोह, योजना, परियोजना, संधि, समझौता, संगठन, आयोग, समिति, विधि, इस तरह दिवस है महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक हैं। इस तरह पूरा जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। करंट अफेयर्स जो भी बुक में पूरे दिए गए हैं 50% यही आपके लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए इस वीडियो में पूरा संक्षिप्तियां कवर करते हैं। संक्षिप्तियां में पहला यहां पर है राष्ट्रीय व्यक्तित्व। पहला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद, तो नया जो है मुख्य प्रौद्योगिकीविद यानी चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। तो इनका नाम है AC चारणिया। केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के कितनी बार अध्यक्ष रहे हैं? 3 बार रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और केसरीनाथ त्रिपाठी जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, साथ ही साथ बिहार, मिजोरम, मेघालय का अतिरिक्त प्रभार भी लिया था। अगला है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नाम है इनका संयम मेहरा। एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे चुना गया है? एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का महासचिव विनय प्रकाश सिंह को चुना गया है। एशिया प्रशांत पोर्टल यूनियन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में है। कितने देशों का अंतर सरकारी संगठन है? 32 देशों का अंतर सरकारी संगठन है एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान हैं। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद का पदभार ग्रहण किया है? तो यह संतोष कुमार यादव हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। 1 जनवरी 2023 को बोर्ड के अध्यक्ष और CEO अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। किस अर्थशास्त्री द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो यह C रंगराजन है। तो C रंगराजन अर्थशास्त्री के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। किस परमाणु वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार दिनेश कुमार शुक्ला ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया। उनकी अवस्था कितनी थी? तो 30 दिसंबर 2022 को मां का निधन हुआ। 100 वर्ष की अवस्था थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां का नाम क्या था? हीराबेन था। किसको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। कैकला सत्यनारायण का 87 वर्ष 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। उनका संबंध संगीत की किस विधा से है? गमाका। किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हेमंत गुप्त को। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया महत्वपूर्ण है। तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है 15 दिसंबर 2022 को, यह सोनाक्षी सिन्हा को। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख को। तो पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर किसे? जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा।
अगला है एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजीव कुमार बिश्नोई ने। पद्मश्री से सम्मानित सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वह कौन थी? तो मराठी लावणी गायिका थी। सुलोचना चौहान को किस नाम से जाना जाता है? लावणी समर्दनी यानी लावणी की रानी। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दैट इज नाबार्ड। तो नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड का अध्यक्ष केबी साजी को। दिल्ली नगर निगम चुनाव में निर्वाचित पहली ट्रांसजेंडर यानी किन्नर पार्षद कौन है? तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में निर्वाचित पहली ट्रांसजेंडर का नाम बॉबी किन्नर है और यह आम आदमी पार्टी से रही हैं। ओएनजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। प्रोफेसर वाई की अलग का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? अर्थशास्त्री के रूप में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहीर को। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम संपत के द्वारा। तो विक्रम संपत के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। भारतीय विज्ञापन एजेंसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष प्रशांत कुमार को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार किसने ग्रहण किया? तो आप जानते हो जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की राज्यपाल थे उपराज्यपाल बनने के पहले। तो वहाँ पर डॉक्टर सीबी आनंद बोस को बनाया गया है राज्यपाल। बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंत को। अंतर्राष्ट्रीय बाट माप समिति का 27वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में 15 से 18 नवंबर 2022 की मध्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सूरज भान को। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ 50वें सीजेआई हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं। सीआरपीएफ ने पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को आईजी नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ द्वारा पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी नियुक्त किया गया है। कौन है? तो एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को। महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ बन गया है। भारत सरकार ने किसे देश के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो माता अमृता नंदमयी देवी को। C20 किस संगठन से संबंधित है? तो G20 से। फिक्की के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में 2 नवंबर 2022 को शुभ्रकांत पांडा निर्वाचित हुए हैं। किस प्रख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन हो गया? तो 2 नवंबर 2022 को इला भट्ट, जो कि एक प्रख्यात सामाजिक भारतीय कार्यकर्त्री रहीं, इनका निधन हुआ। इला भट्ट को संस्थापक जो माना गया, वह सेवा नामक संगठन की स्थापना की थी इला भट्ट ने। सेवा नामक, सेवा का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन। सेवा संगठन का मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में था। जमशेद ईरानी का निधन हो गया, वे अन्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो जमशेद ईरानी का निधन 31 अक्टूबर 2022 को हुआ है, जिनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन? जमशेद ईरानी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक डॉक्टर जी हेम प्रभा बनी है। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संगीता वर्मा को। भारतीय बैंक संघ ने किसे पुनः अध्यक्ष चुना है? तो अतुल कुमार गोयल को। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जछय शाह को। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को। नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वर्तमान में नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में भारतीदास हैं। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रसन्ना बी वराले ने। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022। ये किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? समाजवादी पार्टी की संस्थापक। समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने वर्ष 1992 ईस्वी में किया था। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंधित थे। ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे और ये भारत के रक्षा मंत्री कब से कब तक थे? तो 1996 से लेकर के 98 तक। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो केपी अश्वनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में, तो ये महिला है पहली भारतीय और एशियाई महिला है। नाम है इनका केपी अश्वनी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद की नई महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? राजीव बहाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? पंकज त्रिपाठी को अभिनेता है जो कि। किसको सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? अनीश दयाल सिंह को। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर्टिकल 76 वाला है, अति महत्वपूर्ण है। तो महान्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर 2022 को बने हैं आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। अगला है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस, तो पहले सीडीएस बिपिन रावत जी थे, तो अब ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो ये है जनरल अनिल चौहान। धन शोधन निवारण अधिनियम और SAFEM अधिनियम 1976 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को। 30 सितंबर 2022 को किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को, जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री है। एम्स दिल्ली के नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान एवं काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष के रूप में थे। किस भारतीय हास्य कलाकार का निधन 21 सितंबर 2022 को हुआ? राजू श्रीवास्तव का। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से संबंधित थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह श्री द्वारका शारदा पीठ गुजरात पीठ से संबंधित थे। कमल नारायण सिंह का निधन हुआ। वह भारत के कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर समीर बी कामत। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह शेयर बाजार से संबंधित थे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन? नल्लथम्बी कलाई सेल्वी को। प्रेस सूचना ब्यूरो दैट इज PIB, तो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश को। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध चिकित्सक एवं राजनीतिक का निधन 26 जुलाई 2022 को हुआ? डॉक्टर सुशोभन बनर्जी का। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो वन रूपी डॉक्टर के रूप में। किसके रूप में? 1 रुपये वाले डॉक्टर, वन रूपी डॉक्टर। वर्ष कितनी अवस्था में? तो 82 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुए भूपेंद्र सिंह कौन थे? यह एक पार्श्व गायक थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान NSE के CEO हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? R दिनेश को।
भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आर दिनेश। राज्यसभा सदस्य के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया 6 जुलाई 2022 को? तो पीटी उषा एथलीट से, इलैया राजा संगीतकार, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्यकर्ता, वी विजेंद्र प्रसाद तो फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे कम उम्र की विधानसभा स्पीकर कौन बने? तो यह महाराष्ट्र के राहुल नार्वेकर हैं। अगला है किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो नीति आयोग के सीईओ अति महत्वपूर्ण है, परमेश्वरन अय्यर हैं। कौन केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख हैं? तो तपन कुमार डेका, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख तपन कुमार डेका। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे बने हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस। किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो यह दिनकर गुप्ता हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन? दिनकर गुप्ता। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। इनको किस क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र का। अगला है किसको इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? AR रहमान को। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सीजन ऑफ कल्चर। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? पंडित भजन सोपोरी का। किस प्रसिद्ध गायक का 53 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? कृष्ण कुमार कुन्नथ केके का। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो यह पियाली बसाक है, पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न है दोस्त, किस भारतवंशी शिक्षाविद को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज निर्धारण समिति की स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा को। किसको भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त? तो 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए 12 मई 2022 को? तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजीव बजाज ने। कब से कब तक नियुक्ति होगी इनकी? तो 2022-23 के लिए हैं। अगला प्रश्न है किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 13 मई 2022 को CBSE के अध्यक्ष निधि झब्बर को। किसके बने हैं? निधि झब्बर बने। तो निधि झब्बर को जो है CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है वह पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है। कौन है? महत्वपूर्ण है, प्रियंका मोहिते। अगला है किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया 10 मई 2022 को? पंडित शिव कुमार शर्मा का। कौन केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए? तो मई 2022 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को बनाया गया। किसको नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया? बबीता सिंह को। किसको दोस्त? बबीता सिंह को। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष मनोज सोनी। NCERT के नए निदेशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी। खादी और बिहार की अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित मनोज तिवारी। भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन 12 फरवरी 2022 को हुआ? राहुल बजाज का। ये किस दोपहिया वाहन कंपनी के चेयरमैन थे? बजाज ग्रुप के। किसको पुनः टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो पुनः जो है नियुक्त हुए हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। कौन? एन चंद्रशेखरन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक कौन बनी? शुक्ला मिस्त्री। तो शुक्ला मिस्त्री इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में बनी है। किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया 7 फरवरी 2022 को? अक्षय कुमार को।
अगला प्रश्न है कि किसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित को। भारत रत्न से सम्मानित किस भारतीय पार्श्व गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? तो यह लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। भारतीय संगीत उद्योग में लता मंगेशकर किस नाम से जाना जाती थीं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी। कर्नाटक के कबीर के रूप में जाने वाले इब्राहिम नबी साहिब सुतार का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कला क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है किसकी 100वीं 100वीं जो जयंती मनाई गई 4 फरवरी 2022 को? कौन? यह पंडित भीमसेन जोशी हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती 4 फरवरी 2022 को मनाई गई। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि मित्तल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, तो UGC के नए अध्यक्ष के रूप में कौन? यम जगदीश कुमार। किसको भारत सरकार द्वारा अपने मुख्य अर्थशास्त्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो JJ अंजारिया थे। वर्तमान में कौन हैं? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न कि भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट, पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन? जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के रूप पर, तो भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन है जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लिया? तो यह शिवांगी सिंह है 26 जनवरी 2022 वाले में। तो भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन? शिवांगी सिंह। तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वाल्टर कनिंघम का निधन 3 जनवरी 2023 को हुआ है, जो कि नासा के अपोलो अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया चीफ साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के नए चीफ साइंटिस्ट जो है वो नियुक्त हुए हैं जेरेमी फरार। जेरेमी फरार किसकी जगह लेंगे? तो इसके पहले रहे सौम्या स्वामीनाथन। तो सौम्या स्वामीनाथन की जगह WHO के नए चीफ साइंटिस्ट जेरेमी फरार हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने अपना पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? सुष्मिता शुक्ला को। उपन्यास कौन सा है? सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय उपन्यास की किस प्रसिद्ध लेखक का 91 वर्ष की उम्र अवस्था में निधन हो गया? तो ये थे डोमिनिक लैपिएर। कौन थे? डोमिनिक लैपिएर। इज पेरिस बर्निंग, तो इज पेरिस बर्निंग किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इन्हीं की है प्रसिद्ध पुस्तक इज पेरिस बर्निंग। तो याद रखिएगा सिटी ऑफ जॉय उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक डोमिनिक लैपिएर का निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इज पेरिस बर्निंग। अगला प्रश्न है आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक जिनका 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, इनका नाम था डेविड बटलर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बनी है? अरोड़ा मिलर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन? अरोड़ा मिलर। और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं? तो यह राज्य है मैरीलैंड। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इनके द्वारा ग्रेटर एडजुटेंट सारस के संरक्षण हेतु गठित संगठन का नाम क्या है?
हरगिला आर्मी। वर्ष 2022 में कितनी श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा एवं कार्रवाई श्रेणी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आर्सन सील लेबनान की, कॉन्स्टेंटिनो आउकाचुटास पेरू को और कैमरून के सेसिल बिबियाने जैबेट को। जबकि विज्ञान और नवाचार श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 सर पार्थ दास गुप्ता जो कि ब्रिटेन के इनको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किसे किया गया है? तो वेंकट रमन वेंकी रामकृष्णन को। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहले एशियाई अमेरिकी रानी। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी कौन है? तो पहली एशियाई अमेरिकी अन्ना मे ओंग जो कि अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर सैफ अली जुनेजा को चुना गया है 24 अक्टूबर 2022 को। किसको अमेरिकी राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है आरती प्रभाकर। तो आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस बुकर पुरस्कार विजेता महिला लेखिका का 22 सितंबर 2022 को निधन हो गया? किस बुकर पुरस्कार विजेता महिला लेखिका का निधन? तो ये हिलेरी मेंटल। कौन? हिलेरी मेंटल। इनको कितनी बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2 बार, वर्ष 2009 में और 2012 में। तो 2009 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया था इनको किस पुस्तक के लिए मिला था? तो वुल्फ हॉल के लिए। किसके लिए? वुल्फ हॉल के लिए। जबकि दूसरी बार 2012 में इनको जो है इनकी पुस्तक कौन सी थी? ब्रिंग अप द बॉडीज। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर तो 15 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया नया गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ का वेनेसा नाकाटी को। अगला प्रश्न है कि किसने केन्या के राष्ट्रपति का पदभार 13 सितंबर 2022 को ग्रहण किया है? तो 13 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति केन्या के बने विलियम एस रूतो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टूर्क को नियुक्त किया गया है। किसको? वोल्कर टूर्क को। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री तो इंदरमित गिल को। या विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करने वाले दूसरे नंबर के भारतीय हैं। कौन? इंदरमित गिल। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री 1 सितंबर 2022 को नियुक्त किए गए हैं और यह मुख्य शास्त्री विश्व बैंक के साथ काम करने वाले दूसरे नंबर के भारतीय हैं। विश्व बैंक के पहले भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? तो कौशिक बसु थे, वर्ष 2012 से 16 के मध्य। सोवियत संघ जिसका वर्तमान नाम रसिया है तो इसके किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन 30 अगस्त 2022 को हुआ? मिखाइल गोर्बाचेव का। इन्होंने कब से कब तक राष्ट्रपति की कार्यभार संभाला था? तो मार्च 1990 से दिसंबर 1991 तक। इन्हें किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1990 ईस्वी में। भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 अगस्त 2022 को भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में अगस्टे तानो कौमे को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जो है कर रही है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बजराम बेगज। तो बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं।
जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई 8 जुलाई 2022 को? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है, तो 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कब से कब तक जापान के प्रधानमंत्री थे? तो वर्ष 2006 से 7 तक, फिर 12 से लेकर के 20 तक जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ओपेक के नए महासचिव कौन है? तो ओपेक के नए महासचिव का नाम है आयथम अल घैस, जो कि कुवैत से हैं और अगस्त 2022 में इन्होंने ओपेक के महासचिव की पदभार ग्रहण किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार बने हैं। अमेरिका में किसको डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है? जिनका नाम है अंजलि चतुर्वेदी। किस पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? किस पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? तो पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने। किस देश से संबंधित रहे? रसिया। किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको? 2021 में। अगला प्रश्न है कि किसको एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। किसको संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव रबाब फातिमा को। और रबाब फातिमा जो कि यूनाइटेड नेशन में किस देश की स्थायी प्रतिनिधि हैं? बांग्लादेश की। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन है? हरणी लोगन। अगला प्रश्न है कि व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव, इनका नाम है कैरीन जीन पियरे। कैरीन जीन पियरे किस समुदाय से संबंधित है? तो LGBTQ। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में निदेशक मंडल में किसे चुना गया है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में किसे चुना गया है? अरविंद कृष्ण को। किस पद पर नियुक्त किया गया है इनको? क्लास V निदेशक की पद पर। अगला प्रश्न है कि किस वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो इनका नाम था ल्यूक मार्टिग्नियर का। तो वायरोलॉजिस्ट रहे, कितने वर्ष उम्र रही इनकी? 89 वर्ष, 1 कम 90। नाम क्या था इनका? ल्यूक मार्टिग्नियर। किस वायरस के खोजकर्ता थे? तो HIV वायरस के खोजकर्ता थे ल्यूक मार्टिग्नियर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार पद ग्रहण किया है? इनका नाम है कैथरीन रसेल। अगला प्रश्न दोस्त, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की महिला कौन? पहली महिला न्यायाधीश। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? इनका नाम है आयशा मलिक। अगला प्रश्न है, अकेले विमान उड़ाकर पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली, अकेले विमान उड़ाकर पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। किस देश से संबंधित है? तो जारा रदरफोर्ड हैं बेल्जियम ब्रिटेन से। तो वो अकेले विमान उड़ाया और पूरे विश्व का चक्कर लगाया, क्योंकि सबसे कम उम्र की महिला है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कहाँ की? पाकिस्तान। नाम है इनका सारा गिल। और इसी के साथ आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व कंप्लीट हो जाता है।